नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। धार्मिक आंदोलन और मौर्य काल से कुछ प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक आपको SSC GD के लिए तैयार कर देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें और चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। याद रखिएगा, चैत्य ये पूजा स्थल होता है और जो विहार है ये निवास स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो संवेद शिखर माना जाता है दोस्तों। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है संवेद शिखर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद, जब बुद्ध की मृत्यु के दोस्तों बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की आपको बताना है। तो महाकश्यप ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो जो वेद देवदत्त थे वो बुद्ध के जीवन के काल में ही दोस्तों संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल वासुदेव से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 तथा 3, ये तीनों सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि से चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन नहीं माना। ये सही जवाब हो जाएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो सातवतों ने दोस्तों वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। 1, 2, 3, 4 दिया है तो इसका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, पहले वैशाली हो जाएगा, पहले हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, पहले राजगिरी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वैशाली, उसके बाद वैशाली हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड नंबर कुंडवलन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत। तो किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धांत है, संयादवाद सिद्धांत है। तो जैन धर्म का संयादवाद सिद्धांत है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन SSC GD के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस कंटेंट में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला में का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैन समुदाय में प्रथम विभाजन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। स्थूलभद्र जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था प्रथम जैन सभा का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सेकंड जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय जैन सभा का महासभा याद रखिएगा, आयोजन द्वितीय महासभा का वल्लभी में। और जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक व अर्ध मगधी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो वह था मिलिंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपको विचार करना है, निम्न कथनों में दिया है 4 कथन, तो इसका कथन हो जाएगा गौतम बुद्ध की जो माता थी कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही हो जाएगा। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, दोस्तों ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी गलत है। तो इसका 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो वसुमित्र कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का मार्ग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिलिंद के प्रश्न कहते हैं राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के संवाद के रूप में है मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से? तो पद्य पाणिनि नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो किस पे विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म? तो स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही स्त्री और पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों जो जातक है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के जैन तीर्थंकर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना दोस्तों पावा में की थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अलग अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं, जैन धर्म
कल्प सूत्र के रचयिता हैं तो भद्रबाहु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशिष्ट जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं के रचयिता कौन हैं तो हेमचंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में? तो याद रखिएगा भागवती सूत्र की रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं तो उड़ीसा का बाघ गुफा और खंडरी का हाथी गुम्फा मंदिर। ऑप्शन नंबर ए जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं तो जो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगरी का हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर और रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और सरवन बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा ये जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है वो है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं तो महाविभास शास्त्र के रचयिता को वसुमित्र कहा जाता है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद की रचना दोस्तों गीता के समान मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे तो महाकश्यप को माना जाता है। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे तो मैत्रेय नाथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान प्रचलित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में उत्तर की ओर के देशों बौद्ध धर्म उसका नाम है। भारत में उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है तो महायान नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वह अध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? 51 नंबर लास्ट। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, आलम, अलार, कलाम, कपिल, पतंजलि। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था ये आपको बताना है कमेंट में। दोस्तों ये रहे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ज़रूर आपको कुछ इसमें समझ में आए होंगे। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब